मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, व्लॉग में नहीं बताया। आज मैं सोच रहा हूँ कि चलो बता देता हूँ। मैं बहुत बड़े डिप्रेशन से उठ के आया हूँ भाई। मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रखा था। मैंने क्या गाड़ी को ऐसे रोक रखा था, जैसे मैंने स्पीड देने की कोशिश करी, गाड़ी बंद हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू शिवान शर्मा's ब्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गाइस सुबह हो चुकी है, मैं नहा लिया हूँ, पूजा कर ली है, सब कुछ हो गया है। और बढ़िया वाला मैंने यहाँ पे चीज़ फ्राई ऑमलेट बना लिया है। आई नो मेरे घर वाले बोलेंगे अंडे मत खा, अंडे नहीं खाने चाहिए, पर क्या करूँ मैं, अभी खाने पड़ेंगे, डॉक्टर ने बोला है, ठीक है चलता है। चलो गाइस अभी हम यम ब्रेकफास्ट करता हूँ और फटाक से निकलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, फिर आपको मिलता हूँ। So, इसी के साथ गाइस मैं निकल चुका हूँ। बहुत गंदा ट्रैफिक है आज की डेट में मुंबई में। आप कहीं जा रहे हो, आपको लगने वाले 15 मिनट, तो आप अपने घर से 1 घंटे पहले निकलो तो आप सही टाइम पे पहुंच पाओगे, नहीं तो भाई नहीं पहुंच पाओगे। इतना गंदा ट्रैफिक है। मैं अपने घर से निकले हुए मुझे 1 घंटा हो गया, अभी तक मैं अपने घर के नेक्स्ट दूसरे सिग्नल पे ही हूँ। मतलब इरिटेट हो गया हूँ मैं ट्रैफिक से। इससे बेस्ट है गाड़ी वाड़ी कुछ मत लेके जाओ, आराम से बैठो ऑटो में और चले जाओ। सबसे बेस्ट है ये। बाप रे इतना गंदा ट्रैफिक है। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको पहुंच के। क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक देखो आप, ग्रीन लाइट हुई पड़ी है फिर भी इतना धीरे धीरे चल रहा है। सो गाइस इसी के साथ मैं आ चुका हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद सबसे पहले चल रही है हमारी किचन की सफाई। देखो कितनी चमक गई है ना, और जबकि बहुत गंदी हो रही थी, इतनी चल रही थी, ये अभी यहाँ पे साइड में रह गई है, इतनी साफ हो गई, कितनी सुंदर लग रही है ना अभी। वेरी नाइस। पानी डालना है उसमें, वेट नहीं काट नहीं रहे, वो उठा नहीं रहे। लो पूरा डाल दूं, साबुन गल जाएगा रे। अब ये यूज हो जाएगा ना पानी, ये पूरा चकचक हो जाएगा, ये भी पूरा साफ हो जाएगा। सारा सामान बाहर निकला रखा है। आज खाना आज बाद में होगा, पहले आज किचन साफ होगी। बाप रे कितनी कीचड़ निकल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं हो, लेकिन जब करते हैं ना तो पता नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी कर रही है तो हमें नहीं करना पड़ेगा, हमें भी लगना पड़ता है साथ में, जब ही होता है काम, नहीं तो नहीं होता है। बस बस हाँ नहीं तो मैं बोली आपको करने के लिए। दीदी नहीं तो फिर 5 दिन टाल के चली जाती है। नहीं भैया आज टाइम नहीं है मेरे पास, सॉरी भैया। मैं तो टाइम निकाली थी, आप लोग ही नहीं मेरी गलती। मैं तो टाइम निकाली थी, आप लोग नहीं थे तो मेरी गलती उसमें। ओ दीदी थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। निकाल दो, रुको दूसरा किधर गया? लो रेड वाला। ऐसा चल रही है ना रसोई, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने महीनों से इस घर में कोई रह नहीं रहा, जबकि डेली साफ करती है दीदी, जबकि डेली साफ करती है, पता नहीं कैसा साफ करती है। मैं करती हूँ और क्या। सो गाइस इसी के साथ किचन हो चुकी है साफ। अब दीदी कर रही है प्लेटफॉर्म साफ, वो मेरा कोई काम नहीं है। उधर हाथों में दर्द हो गया है, अभी खा रहा हूँ मैं खाना, बहुत तेज लग रही है भूख। और खाने में है आज अचार वाले पराठे, चटनी, प्याज और दही, पूरा मस्त देसी लंच। मुझे ये ऐसा लंच मुझे बहुत पसंद है, चटनी हो, पराठा हो, दही हो, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, और कुछ चाहिए नहीं, ये खाना मिल जाए आई एम सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। तो गाइस शाम हो चुकी है और मैंने पूजा कर ली है। जैसे कि आपको याद होगा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन मैंने उस टाइम से अभी कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। आप देख रहे हो कि बीच में व्लॉग्स में गैप भी आ रहे हैं, बट वो मैंने
व्लॉग में नहीं बताया। आज मैं सोच रहा हूँ कि चलो बता देता हूँ। शाम हो चुकी है, दूध उधर मेरा गैस पे उबल रहा है, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा तुम्हारे को बता देता हूँ। वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है और कितनी खूबसूरत लग रही है ना गाइस, बाप रे, मुझे तो प्यार ही हो गया अपनी साफ किचन से। सो जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो इससे पहले वाला ब्लॉग था ना, उसमें मैं एक चैलेंज कर रहा था। दैट वाज लाइक कि अ कॉइन विल डिसाइड माय होल डे, और ऑल ऑफ सडन मुझे शूट पे जाना पड़ा। फिर मैंने पूरा शूट पे गया, फिर उसके बाद मैंने शूट किया 2-3 दिन। शूट करने के बाद क्या हुआ कि द लास्ट डे ऑफ द शूट, पहली चीज तो शूट पे ही एक फकअप हो गया था, वो कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा क्या फकअप हुआ शूट पे। बट लास्ट डे ऑफ द शूट क्या हुआ कि एक तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, मैं सो रहा हूँ, मैं मस्त एकदम, मैं बहुत बड़े डिप्रेशन से उठ के आया हूँ भाई। मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रखा था भाई। क्या हुआ, रात को शूट मेरा ख़त्म हुआ और मेरा शूट एकदम बहुत ही अकेले से एरिया में था जाके। रात को क्या हुआ, मैं पैकअप हुआ और मैं उस गली से निकल रहा था जहाँ से मेरा शूट था, उसमें से मैं निकल रहा था। आगे 1-2 लड़के मैंने देखे थे पहले, स्कूटी पे खड़े थे। जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी देखी तो एक लड़का उतर गया और एक लड़का आगे चला गया थोड़ा। वो लड़का मेरे को हाथ दे रहा। ट्रस्ट में मैं किसी के लिए कभी गाड़ी रोकता ही नहीं हूँ, कभी नहीं रोकता हूँ मैं गाड़ी। मैंने कहा बात चल कोई दे रहा होगा, रात में तो मैं वैसे भी नहीं रोकता। दिन दहाड़े छोड़ मैं रात में भी नहीं, रात छोड़ मैं दिन में भी नहीं रोकता। उस दिन पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या आया, मैंने रोक ली। मैंने आधा शीशा नीचे किया, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ। उसने आधे, बोलता है भैया वो ये पूछना था, आधे शीशे में से उसने ऐसे जो हाथ घुसाया और यूं पकड़ा, ओ हो बाप रे बाप। उसने बोला निकाल, क्या है तेरे पास, निकाल निकाल अभी, नहीं तो अभी मारूंगा तुझे। भाई मैं यूं बैठा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, उसने धड़ उसने मेरे मारा। रुको कैसे दिखाते हैं, हाँ ऐसे देखो। इधर अभी तो मैंने मेकअप लगा रखा है, आपको दिखाऊं मेकअप उतार के। मेकअप लगा रखा है मैंने अभी व्लॉग के चक्कर में। देखो गाइस, नील पड़ रखा है, अभी आंख पे नील पड़ रखा है। इतना मारा उसने, तैर तैर तैर, दे फोन छीन लिया भाई उसने मेरा। गाड़ी के एकदम ऐसे करने लग गया बदतमीजों की तरह भाई। उसने नशे वशे कर रखे थे, कुछ कर रखे थे। मैंने क्या गाड़ी को ऐसे रोक रखा था, जैसे मैंने स्पीड देने की कोशिश करी, गाड़ी बंद हो गई मेरे को, और मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, गाड़ी और बंद हो गई। मैंने कहा कम से कम गाड़ी चलती रहती तो ठीक था ना, मैं भग जाता, भले ही वो मरता मराता कुछ भी होता, मुझे क्या लेना देना। मैंने कहा छोड़ दे, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने बोला पर्स निकाल, कुछ नहीं करूंगा, पर्स निकाल के दे दे, कितने पैसे निकाल। मैंने कहा पर्स में कुछ पैसे नहीं है मेरे पास। भाई मैं कभी पैसे नहीं रखता, मैं कभी पैसे नहीं रखता। उस दिन मेरे पर्स में भी पैसे, सोचो मतलब मैं कभी पैसे नहीं रखता हूँ, कैश कभी नहीं रखता। उस दिन मेरे पर्स में भी कैश, मैंने उसको कैश दे दिया। मैंने कहा ले भाई ये मेरे पास पैसे हैं, बस अब तू मुझे छोड़ दे। बोलता है फोन निकाल, फोन कौन सा है तेरे पास। मैंने कहा भाई कोई फोन नहीं है। बोलता है निकाल। मैंने क्या किया, अब इसका बहुत ड्रामा चल रहा है। मैंने इतने दिमाग सोचा, मैंने कहा देख अगर छोड़ रहा है तो छोड़ दे, नहीं तो देख 100 नंबर डायल कर रहा हूँ अभी। मैंने ऐसे फोन किया साइड में। बोलता है, मैंने कहा अभी डायल कर दूंगा। जैसे मैंने फोन इधर रखा, इधर दूसरे हाथ से ऐसे, दूसरे हाथ से मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, देखने भगा दी मेरी गाड़ी। भाई मेरी सांस में सांस आई इतनी तेज, मेरी आंख पूरा नीला पड़ गया यहाँ पे पूरा। मैं आपको फोटो, एडिटर साहब प्लीज यहाँ पे मेरा फोटो लगा दो, मैं अपना फोटो दिखाता हूँ आपको। देखो भाई इतना तेज तेज मारा, मेरा फोन छीन रहा था, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। वो तो ठीक है, आगे पुलिस मिल गई मेरे को, मैंने उनको बोला, पुलिस ने तुरंत जाके देखा उन लोगों को। दैट वॉज अ वेरी बैड डे, ट्रस्ट मी, बहुत ही भयानक दिन था। उसके बाद मैं 2 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं करी अपने घर में, किसी एक बंदे से बात नहीं करी। मैं सदमे में था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लूट पाट चलो ठीक है, जो ले गया ले जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, बट हुआ क्या ये, वो क्यों हुआ है मेरे साथ ये। भाई वो दिन है कि आज दिन है, मैं 6ठे दिन व्लॉग बना रहा हूँ, 6वां दिन है आज, 7वें दिन व्लॉग बना रहा हूँ। और मैं बहुत हैवी डिप्रेशन में था। मैंने कहा भाई ये ऐसे भी होता है, अभी तक बस सुना था, मेरे साथ भी होता है। मेरा दूध बॉईल हो गया है, आगे की स्टोरी थोड़ी मैं बताता हूँ। आजकल ना मुझे एक नया चस्का चढ़ा है। वो चस्का पता है किस चीज़ का है, स्पिट्सविला का।
और पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पसंद नहीं है मुझे, बहुत ही बकवास स्पिट्सविला है, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ। अगर इतना गंदा है तो मैं क्यों देख रहा हूँ? मैं देखते देखते भी सोचता हूँ इतना बकवास है, क्या देख रहा हूँ मैं इसको। आज तक कभी मैंने स्पिट्सविला पूरा कभी आज तक नहीं देखा। इस बार मैं देखने बैठा हूँ, इतना घटिया लोग आए हुए हैं, बाप रे क्या गालियाँ वालियाँ देते हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं, पता नहीं क्यों ही देख रहा हूँ। इसी के साथ रात हो चुकी है, खाना खा रहा हूँ मैं, और खाने में है दाल, दही, नींबू का अचार, आम का अचार एंड चपाती। इधर हूँ मैं, खाना खाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। लव यू गाइस। सो गाइस, इसी के साथ मैंने चेंज कर लिया है। इधर मेरे कपड़े हैं जो धुले हुए हैं, इनमें से मुझे निकालने हैं, प्रेस वाले अलग करने हैं, बाकी अलग करने हैं। यार बाल बहुत बड़े हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, या तो मैंने आज बनाए नहीं है इसलिए ऐसे लग रहे हैं, या फिर आज एक्चुअली बड़े हो गए, मुझे कटवाने चाहिए। एनी विच वेज, मेरे साथ जो हादसा हुआ अभी मैं उससे रिकवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज व्लॉग भी बना रहा हूँ, इसलिए आपको बता भी रहा हूँ, बड़े खुशी खुशी बता रहा हूँ। लेकिन जब ये सब हुआ था उस टाइम पे मेरी भाई लिटरली जैसे बोलते हैं ना, मैं पागल हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया, अब सबको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चलने वाला है, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। और दिस वॉज वेरी डेंजरस थिंग। और कोई बात नहीं, लाइफ है, सब कुछ फेस करना पड़ता है जीवन में, एक दो बार वो कर लिया फेस। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मैं किसी को बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, और छोटा होने के नाते सब मेरे को इतना सारा बोलते हैं ना, सब इतना ज्ञान देते हैं मुझे। अरे जिस टाइम पे मेरे साथ कुछ गलत हुआ होता है ना, मैं उस टाइम पे ऐसा लगता है मुझे कि उस टाइम पे प्लीज़ मेरे से कुछ बोलो मत, मतलब जो उस टाइम पे ऐसे बोलो कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी, मतलब परेशान मत हो, कोई बात नहीं, हो गया। तो वो तो कोई बोलता नहीं है, सब अरे तू बेवकूफ़ है, तेरे को इतना भी अकल नहीं है, ऐसे कौन करता है ये को। अरे भाई मेरे में सब अकल है, मैं ऐसे ही नहीं बाहर रह रहा हूँ, मुझे सब पता है। बट द थिंग इज, जिस दिन तुम्हारे साथ कुछ गलत होना होता है ना, उस दिन तुम्हारी बुद्धि पर सनीचर अपने आप ही बैठ जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तुम खुद कुछ नहीं करते हो, वो अपने आप हो जाता है। लिटरली मैं ऐसा इंसान हूँ ना, कोई मैं बहुत एटीट्यूड वाला हूँ, मैं किसी को भाव भी नहीं देता हूँ, मैं ट्रस्ट में किसी को भाव नहीं देता हूँ। मेरे अंदर इतना घमंड है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड बोलते हैं लोग, लेकिन हूँ मैं वैसा। मैं किसी से फालतू बोलता भी नहीं ना, मैं कुछ नहीं। अभी भी देख रहा हूँ ना, देखो ये दिख रहा है ना, ये नीला सा, ये देखो, ये अभी भी दिख रही है यहाँ पर, ये देखो अभी भी दिख रहा है, ये नीला अभी भी दिख रहा है मेरा। और आँख के ऊपर तो बहुत है भाई, आँख पे जो मारा था ना उसने यूं करके टक, बहुत तेज लगी थी। एनीवेज ये सब होता रहता है लाइफ में, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं हंसता हूँ अपनी इन चीज़ों पे, बट ये बहुत डेंजरस था। और लाइफ में हमेशा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया, एक तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी को बताओ उससे सब परेशान हो जाते हैं। जब हम कुछ चीज़ों को खुद अपने आप हैंडल कर सकते तो कर लेना चाहिए हमें, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो इतनी दूर है मेरे से कि उनको बता के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो परेशान ही होंगे। इसलिए बेटर है कि अपने आप मैनेज करो जीवन में चीज़ों को। तो मैंने मैनेज कर लिया, सब अच्छे से हो गया, एंड आई एम फाइन ऑल्सो। सो किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, कोई परेशान मत होना, ये हो गया है, इसको हुए 1 हफ्ता करीब हो गया है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, अब मैं बता रहा हूँ। और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यप, एंड आई एम गुड। चेंज वेंज मैंने कर लिया है, धीरे धीरे अगले व्लॉगों में बताऊँगा मैं धीरे धीरे हुआ क्या था। अभी तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे को अंदर से थोड़ा सा, मेरा दिल इतना भाई, मैं भले ही कितना भी स्ट्रांग बन लूँ, लेकिन मुझे इतना पता चल गया मेरा दिल बहुत छोटा है। मैं बहुत जल्दी, मेरा घबराहट होनी शुरू हो जाती है। मुझे एकदम में ऐसा हो गया था भाई, किसी को भी हो जाएगा, किसी को भी हो जाएगा, किसी को भी हो जाएगा, आई कैन बैट ऑन इट, किसी को भी हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा धाकड़ से धाकड़ क्यों नहीं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक घूसा मार सकते हो ना, एक कौनी मार सकते हो। वो सब मैंने भी किया था, सब किया था मैंने। पुलिस को फ़ोन मिला सकते हो, ये सब मैंने किया था। लेकिन उस सब करने से पहले जो कुछ हो गया वो यहाँ पे हिट करता है दिमाग में। एनीवेज अभी सोता हूँ। बहुत अच्छा दिन था आज का। एक मीटिंग के लिए गया था सुबह, फिर उसके बाद घर पे आया, साफ़ सफाई करी, थोड़ा अच्छा लगा मुझे काम करके। और
सो जाओ अभी। गुड नाइट। कुछ नहीं मेरे पास बोलने के लिए। मैं इतने दिनों से मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। मैं डिप्रेशन में था भाई, लिटरली मैं डिप्रेशन में था। मैं सोचता था बैठ के ये हो क्या गया मेरे साथ। मैंने आज तक कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, ये हुआ कैसे मेरे साथ भाई। मैं बताऊं तो बताऊं क्या किसी को, सब हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरे को ही डांटेंगे, मेरे को ही बोलेंगे, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं, चुप रहो अपना। हो गया ना, बस खुश है। चलो गुड नाइट, लव यू गाइस।